सुन लो, 2 कंप्लेंट्स आए जो हमें बहुत बुरा लगा जब सोनम जी ने पढ़ा। देखिए, सरकार की रणनीति स्पष्ट थी, किसी से छिपा हुआ नहीं है कि 20 तारीख को संसद मार्च वाला मामला था। उसके बाद छोटे बच्चे ही तो हैं, क्या करना होगा, बस एक बार लाठियों का डर दिखाना होगा, अब चले जाएंगे। नहीं माने तो करंट वाला मामला निकल का है, करंट का, फिर लाठियों में कील वाला, फिर सादा वर्दी में खड़े होकर मारपीट करने वाली तमाम चीजें निकलकर सामने आ गई। अब हालात ये हैं कि अब मामला उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। जी हाँ, जितनी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल मोदी सरकार इन बच्चों की आवाज को दबाने के लिए कर रही है, मोदी सरकार, वही बच्चे उल्टा अब सरकार पर भारी पड़ते जा रहे हैं। या फिर यूं कहा जाए, जिन लोगों को आवाज दबाने के लिए भेजा गया है वो इतने ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहे हैं कि छात्रों के गुस्से को भी नहीं संभाल पा रहे थे। ये स्थिति बन गई। आज अब ताजा तक खबर दिखाऊंगा कि तकरीबन 72 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। एक नया ताजा घटनाक्रम वहां से देखने को मिला कि कैसे हालात वहां पर बने। इसके साथ साथ दिखाएंगे कि एक तरफ बच्चे हैं जो लगातार ऐसे वक्त में भी डटे हुए हैं, क्या मांग रहे हैं, सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब क्या कर रहे हैं वो भी आपको देखना और समझना होगा। दिखाऊंगा आपको यह भी कि गोदी मीडिया पर अटैक अब भी नहीं रुका है, गोदी मीडिया वो। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि इस तरह के हमले बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये किसी भी लोकतांत्रिक देश में हमले जायज नहीं है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि उसी जंतर मंतर पर कुछ दिन पहले लंपटों की फौज बदतमीजी करने उतरी थी, मारपीट कर रही थी, तब कहीं कहां थे सब? उन्हें भारत मंडपम नाम के कार्यक्रम में सम्मानित किया जा रहा था। और पटना में भी हुआ ना प्रदर्शन, वहां के हालात, एक विधायक जी, बीजेपी के विधायक बताए जा रहे हैं जो हत्थे चढ़ गए, और फिर उनके साथ जो हुआ वो वाकई शर्मनाक तो है, शर्मनाक के साथ साथ चिंताजनक भी है। लेकिन सवाल उठता है, इतना गुस्सा इस पार्टी के खिलाफ क्यों? क्योंकि जब ऐसे ही स्थिति पश्चिम बंगाल के अंदर बन रही थी, अंडे फेंके जा रहे, मारपीट की जा रही थी, तो वहां के नेता हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे। अब इनके नाम पर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो गलत है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। ये ताजा वीडियो देखिए, अभी की ये वीडियो है, क्या हुआ इसमें। तो देखिए, ये स्थिति बन रही है। आरएएफ ने फिर प्रदर्शनकारी छात्रों पर आंसू गैस की गोले छोड़े, छात्र भी एकदम भिड़ गए, कई पुलिस वालों से उनके डंडे छीन लिए। छात्र इतने आक्रामक थे कि दिल्ली पुलिस और आरएएफ को पीछे हटना पड़ा। ये बिल्कुल स्थिति बनती नजर आ रही है। बहुत व्यापक भयंकर स्थिति इस समय बनी हुई है कि आप आरएएफ, खबर तो ये भी आई पैरामिलिट्री फोर्सेस बुलाई जा रही है। ये आप किस स्तर पर ले जाकर इस पूरे मामले को लेकर जाने की सोच रहे हैं, यह अभी समझ से परे है। क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा था कि भाई छात्र हैं, बात सुन ली जाएगी, आपने फिर उनको बुला भी लिया, फिर उनकी बात सुनने के बाद ऐसा क्या हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने से आप पीछे हटते नजर आए? सवाल सिर्फ इतना भर है। अब जरा ये देखिए, एक तरफ ये स्थिति और एक तरफ ये। तो ये भी तस्वीर है जहां पर सरकार देश के जवानों और देश के युवाओं को आपस में लड़ाकर खुद महल में मजे ले रही है। देश बिल्कुल सही, ये सूर्य समाजवादी ने बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक लिखी है कि ऐसे हालात बना दिए कि दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। किसी को चिंता है, किसी की फिक्र, आप बताइए, कहीं से फिक्र सरकार को नजर आ रही है? हाँ है, वो अंदर खाने फिक्र में कि होगा क्या। जंतर मंतर पर माहौल फिर गर्म हो गया है, छात्रों और जवानों में एक झड़प हो चुकी है। आगे सरकार क्या चाहती है? सरकार धर्मेंद्र प्रधान पर इतना प्यार क्यों लुटा रही है, सवाल है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। गोदी मीडिया भी यहाँ पे आया हुआ है। गोदी मीडिया को अच्छा से देखिए क्या क्या बोल रहा है। यही है गोदी मीडिया। बिहार गोदी मीडिया घेरने का था, और अब ये जो छात्र है कि नंबर के गोदी मीडिया यहाँ से निकले हैं और अपनी जो मांग है उन मांगों को आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको क्या कहना है? देखिए, मैं इसका समर्थन नहीं करता। अगर ये आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन विरोध का मतलब ये कतई नहीं हो सकता कि आप किसी से छीना झपटी, धक्का मुक्की करें। अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर आप प्रदर्शनकारी आप में और फिर जो
बाकी सरकार आपके खिलाफ करवा रही है, उसमें अंतर क्या है? सवाल यही है। आइए अब तस्वीरें देखिए। देखिए भाजपा नेता की ये गाड़ी है और भाजपा नेता की गाड़ी फॉर्च्यूनर को भी जो है वो लोग मार रहे हैं ईंट डंडे से और गाड़ी तोड़ दिए हैं। देख सकते हैं सीधे तौर पर तस्वीर, ईंटा पत्थर जो है पूरा चल रहा है। देखिए देखिए बीजेपी के विधायक हैं ये, देखिए ये भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं, उनके गाड़ी को सब देखिए। तो खबर आई पटना में बीजेपी विधायक विनय बिहारी को पटक पटक कर पीटे जाने का वीडियो सामने आया है। ऐसा दावा है जिसमें वो निकल रहे थे और उस दौरान उनके साथ मारपीट की गई। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर थोड़ा गौर देने वाली बात है। देखिए पहली बात तो आपका गुस्सा बीजेपी के खिलाफ हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंसा पर उतर आए। अगर आप हिंसा पर उतर आ रहे हैं तो फिर आप कभी इस बात के लिए ये बात नहीं उठाएंगे कि हमारे साथ ऐसा हुआ और युवाओं के साथ ऐसा हुआ, ये गलत कर दिया मोदी सरकार ने। नहीं, आप भी उसी स्तर पर जा रहे हैं। अराजकता से, मारपीट से ये सब नहीं निकलता। हाँ, आप दूसरी तरफ मैं इसमें अभी आ जाऊँ, अगर एमएलए है विनय बिहारी, अगर वो उनको ऐसा उनके साथ ऐसा हुआ और बीजेपी बड़ा टेंशन में आई कि ये छात्र नहीं है, तो यही बात तो टीएमसी, जब पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं को साथ टीएमसी के वो सांसद या विधायक जो ममता बनर्जी गुट में खड़े हैं उन पर ही हमले हो रहे थे, अंडे फेंके जा रहे थे, पत्थर मारे जा रहे थे, तब खिलखिला कौन रहा था? मंत्री खिलखिला रहे थे टीएमसी के, उस समय पश्चिम बंगाल के बीजेपी के नेता खिलखिला रहे हैं। वो कह रहे हैं अब क्या करें, इतना हुआ। अब ममता बनर्जी की राज से इतना गुस्सा थी जनता कि सिर्फ ममता गुट के टीएमसी के सांसदों विधायकों से मारपीट कर रही थी, है ना? तो यहां पर भी तो गुस्सा है, या तो जायज है, पूरा दुनिया देख रही है कि वो कितना गुस्सा है आपसे देश। तो इस खैर इसमें जस्टिफाई नहीं होना चाहिए कभी। जैसे ही नेताजी कहते हैं मैं एमएलए हूं, मुझे जाने दो, छात्रों ने खेलिया, नेताजी ने कहा मैं बीजेपी का एमएलए हूं, छात्रों ने पीटना शुरू कर दिया। नेताजी भागने तक 20-22 थप्पड़ गिर चुके थे। क्या है जरा देखिए, जरा वीडियो देखिए। यहाँ पर मारपीट जो है शुरू हो चुकी है, देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कौन है आप भैया? भैया कौन है भैया? तो फिलहाल विधायक से मारपीट, मैं फिर कहता हूं ये पूरी तरह से गलत है। ये देखिए एक और वीडियो से रिलेटेड। जो महिलाएं भाग रहे हैं, पुलिस में लाठीचार्ज कर रही है। कह रहे बिहार है, बिहार है। पटना में छात्रों का भारी विरोध प्रदर्शन, एक बीजेपी एमएलए को भी कूट दिया। पूरा देश बीजेपी के खिलाफ उठ खड़ा है। अब इस सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, ये कह रहे हैं सूर्य समाजवादी, लेकिन मैं कहता हूं मारपीट नहीं। और देखिए वो अंदर आए क्या कहते हैं। मेरी तकदीर अच्छी थी, मेरी तकदीर अच्छी थी, मेरे अंगरक्षकों की सूझबूझ की वजह से वो छोड़ दिए। अब मैं तो हाथ लगा नहीं, मेरी गाड़ी का सारा कांच तोड़ दिए। ये विधायक बन के, और आज तो मैं बच गया। आप सभी साथी जो हैं विपक्ष के, मैं हाथ जोड़ता हूं, कहा कि इस तरह की बात कह करके लोगों को मत लाया जाए कि विधायक आ रहा है सदन में, अब बस उसको पकड़ के मारने लगिए, गाली देने लगे, सारा कांच तोड़ दीजिए। वो तो मैं आज बड़ी भाग से बच गया हूँ। अब देखिए ये स्थिति, अब खुद बीजेपी के विधायक और नेता इस बात को मान रहे हैं ना आज, कि ऐसे हालात पैदा किए गए, गुस्सा है लोगों में। अब आप इन्हें अराजकता तो कहिए कुछ भी, लेकिन यही स्थिति पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ भी बनी रही। वहां भी आप गुस्से का हवाला देते रहिए। देखिए सुन लो 2 कंप्लेंट्स आए जो हमें बहुत बुरा लगा। जब सोनम जी ने पढ़ा उनको भी बहुत बुरा लगा। तो इसमें ये लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए बिना जाने वाले नहीं हैं, और ऐसा लग भी रहा है भीड़ और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है, और ये मामला अब मिजोरम तक पहुंच गया। जरा देखिए। तो मिजोरम में छात्रों के समर्थन में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट चल रहा है, वैसा ही अब मिजोरम में भी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है छात्रों के हित में। नमस्कार।